Hey guys, welcome back to our channel. मेरा नाम है मुकुल चौहान मेरा नाम है सृष्टि दुर्गा एंड वी आर योर पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न पार्टनर्स। पार्टनर्स। तो आज हम एक ऐसी मूवी देखकर आए हैं जिसका ट्रेलर देखने के बाद हमें मन कर गया था एकदम से इस मूवी को देखने का। और आप कह सकते हैं कि रामायण से पहले किसी का ट्रेलर देख के थोड़ी सी एक्साइटमेंट हुई थी कि एक भगवान के ऊपर एक मूवी आ रही है तो उसको ज़रूर देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मूवी कृष्ण अवतारम की, और ये है उसका पार्ट 1 हृदयम, मतलब हार्ट। हार्ट ऑफ कृष्ण। जी, तो आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो बिना किसी हाइप के पहले कोई ऐसा बज नहीं उठा था कि ऐसी कोई Exactly. मूवी आने वाली है। रामायण की एक फर्स्ट लुक रिलीज हुई और उसके बाद अचानक से एक ऐसी मूवी के बारे में धीरे 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 लोगों को पता चलने लग गया। बिकॉज मे बी शायद बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं है इसमें। Exactly. ऑलमोस्ट आई थिंक सबके डेब्यू हो सकते हैं या फिर किसी और ऐसी छोटी मोटी फिल्म्स में काम किया जी। है उन लोगों ने। इतने बड़े बिग बजट, मतलब बिग बजट भी नहीं कहो, आई थिंक बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं थी इस मूवी की। और बहुत ही एक धार्मिक कॉन्सेप्ट के साथ, और जिन्होंने बनाया है उन्होंने तेलुगु, पहले हाँ, देवों के देव महादेव, और जो ये शायद फेवरेट सीरियल रामानंद सागर की रामायण के बाद अगर कोई बहुत ही ज्यादा सीरियल चला है भगवान के ऊपर तो वो देवों के देव महादेव था। आई रिमेम्बर हम उस टाइम स्कूल में थे और Exactly. मेरी दादी, मेरे घर वाले सब इस सीरियल को देखते थे और हमें भी अच्छा लगता था क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया था, जिनका नाम था हार्दिक गुज्जर। उन्होंने गज्जर। हाँ, हार्दिक गज्जर उन्होंने बनाया है। और उन्होंने भी आई थिंक बहुत जगह शायद इंटरव्यू में बोला है कि ऐसे कोई बजट, ऐसे मूवी कहते हैं ना, जैसे अभी रामायण के ऊपर जिस तरह से खर्च हो रहा है वैसा बहुत बनाया ज्यादा कि हो। उसमें तो 4000 करोड़ है, लेकिन आपको इसमें देख के लगेगा ही नहीं, मतलब इतने कई कई जगह VFX हाँ, हम वेरी बात गुड। करते हैं हम हर चीज इसके बारे बताएंगे में आपको कि क्या वर्थ है नहीं है। 2.5 घंटे की मूवी है। 2.5 घंटे की मूवी है, और ये हृदयम का मतलब सिर्फ हार्ट। तो ये मूवी जो है इट्स अ लव स्टोरी अबाउट कृष्णा जी, उनकी लाइफ में क्या लव स्टोरी रही है, उनकी लव लाइफ कैसी रही है, उनकी लाइफ में कौन कौन आई है। राधा कृष्ण सबको पता है, हर कोई जानता है। रुक्मणी के बारे में भी लोग जानते हैं, बट जो नहीं जानते हैं वो है सत्यभामा। तो ये एक नॉवल पे भी बेस्ड है, और ये एक स्टोरी दिखाई, एक पॉइंट ऑफ व्यू, सत्यभामा की पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवी बनाई गई है। तो हाँ जी। सत्यभामा, अगर जिनको पता होगा हमारी हिस्ट्री के बारे में, वो कृष्ण भगवान की तीसरी पत्नी थी जी। तो उनके नरेशन के थ्रू इस मूवी को दिखाया गया है कि वो बता रही हैं कि उन्हें क्या क्या पता चला कृष्ण भगवान के बारे में, कि उनकी और राधा जी की क्या कनेक्शन थी, क्या एंगल था। क्योंकि बहुत लोग इस बात पे सवाल उठाते हैं, शायद राम जी के ऊपर इतना नहीं सवाल उठता बिकॉज उनको एक कहते हैं ना परफेक्ट मैन, आइडल मैन की तरह देखा जाता है। पर मैंने बहुत जगह, जिनको नहीं पता है हमारे हिस्ट्री के बारे में, बहुत लोग उंगली उठाते हैं कि कभी कृष्ण भगवान ने राधा जी को क्यों नहीं अपनाया, और उनकी इतनी बीवियां क्यों थी। एक बहुत लोगों के अंदर जैसे आप समझ रहे होगे कि क्यों बोलते कि 16,000 बीवियां थी। तो ये सारे आपके सवाल का जवाब ये मूवी देने के लिए बनाई गई है। तो बेसिकली पहले हम बात करते हैं मूवी की डायरेक्शन, मूवी का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर, मूवी का म्यूज़िक, सॉन्ग्स, जितनी भी चीज़ें हैं ऑल ओवर, मतलब बहुत ही बेहतरीन। मूवी की स्टोरी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत एंटरटेनिंग। मैं बता रहा हूँ इसे एंटरटेनिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बनाई ऐसी गई है। डायलॉग्स जो लिखे गए हैं कृष्ण जी के वो भी बहुत प्यारे हैं। आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ओह, ये मैं शायद अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड से बोल सकता हूँ। बहुत ऐसे अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं उनके। और ऊपर से जो आपको बता दूं, इस लड़के को जिन्होंने कृष्ण जी का रोल किया वो स्प्लिट्सविला में आते थे बहुत पहले, और ही इज़ वेरी हैंडसम गाय, और इसमें भी बहुत सुंदर लगे हैं वो कृष्ण जी के रोल में, और बहुत अच्छा जचा है उन पे रोल, जिनका नाम है सिद्धार्थ गुप्ता। मतलब मैंने इनको स्प्लिट्सविला का पता होगा, मैंने कभी स्प्लिट्सविला नहीं देखा तो मुझे नहीं पता था कि स्प्लिट्सविला में मैंने इन्हें ध्वनि भानुशाली की एक म्यूजिक वीडियो में देखा था। एंड ऑब्वियसली ही वाज अट्रैक्टिव वहां पे भी, बट आई एम नॉट श्योर इफ ही इज इन स्प्लिट्सविला, शायद वहीं देखा है मैंने फर्स्ट टाइम जो है। और पर मैंने जब अभी हम लोगों ने उनके स्क्रीन पे देखा, इतने
प्यारे एक्सप्रेशंस, इतना सूट किया उनके ऊपर ये कृष्ण भगवान का रोल जो उन्होंने निभाने उनकी की डायलॉग कोशिश की है। डिलीवरी जिस तरीके से, उनकी हाँ। आवाज इतनी अच्छी लगी है इस पे, रोल इतना तगड़ा सूट करा है उन पे। मतलब हाँ, और वो जो एक कृष्ण भगवान का एक है ना कि वो प्यार से बहुत देखते काम हैं, काम रहते हैं, जहां उन्हें गुस्सा होना होता है, जहां उन्हें आक्रोश दिखाना होता है, वहां पे भी उन्होंने आक्रोश दिखाया है। इसमें क्योंकि लव स्टोरी है तो सारी लव लाइफ को ही धीरे धीरे दिखाया गया है। इसमें जो राधा का जिसने रोल प्ले किया है वो है सुष्मिता भट्ट, ठीक है। उसके बाद जो रुक्मणी का रोल प्ले किया है वो है निवाशिनी कृष्णन, और सत्यभामा का जिन्होंने रोल प्ले किया है वो है संस्कृति जयाना। तो ये 3 एक्ट्रेस हैं इस मूवी में मेनली जिनके ऊपर main- ज्यादा फोकस किया गया हाँ है। जी, इन 3 एक्ट्रेस पे फोकस किया है, और थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड महाभारत का दिखाया गया है। तो कैरेक्टर उसमें कैरेक्टर्स बहुत उसमें ज्यादा, हाँ, नहीं दिखाए हैं कोई भी महाभारत के कैरेक्टर्स, अर्जुन या बट सिर्फ सबको नहीं कृष्ण जी के दिखाया। पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का फुल्का सीन दिखाया गया है हाँ। महाभारत का, जो कि द्रौपदी का चीरहरण है, उन्होंने वहां जाके कैसे बचाया, इवन ये सब द्रौपदी और कृष्ण भगवान उनकी का क्या दोस्ती कनेक्शन था, या वो जो क्या था वो लगते थे दिखाया उनके, था, वो भी दिखाया वो गया दिखाया है। गया है इसमें। सुभद्रा का थोड़ा रोल है वो हाँ। दिखाया गया है, क्योंकि सत्यभामा जिनसे पूछती है राधा के बारे में, वो भी सुभद्रा के थ्रू उन्हें पता चलता है। तो मैं एक्टिंग वाइज बात करें तो सिद्धार्थ गुप्ता इज A1, बहुत प्यारी एक्टिंग, बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी, बहुत अच्छे से रोल सूट किया है उनपे। बाकी अगर मैं बात करूं बाकी राधा की, रुक्मणी की एंड सत्यभामा, तीनों का रोल अच्छा था, बट इट इज मेनली सत्यभामा के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उनका रोल ज्यादा है, एंड एक्टिंग भी उन्होंने ही सब में से हाँ, सबसे ज्यादा ज्यादा अच्छा करा है। अच्छा उन्होंने ही करा है। उसके अलावा छोटे छोटे और भी कास्ट हैं। बलराम जी का बलराम दिखाया है, हाँ। सत्यजीत जो है हाँ, उनका उनका दिखाया है। दिखाया है। तो ये सारे रोल्स दिखाए, बट इट वाज नॉट दैट कि कोई बहुत मेमोरेबल वैसा रहा जी, हो। और हाँ, तो हाँ, और बाकी ओवरऑल बात करें प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम A1, मजा आ गया देख के, मतलब कलरफुल फिल्म बहुत सुंदर लग रही है, हाँ, सेट इतना प्यारा सेट इतने है। प्यारे बनाए हैं, कहीं कहीं जगह हाँ, जो AI माइनस और पॉइंट कहेंगे, VFX कहीं कहीं हमें थोड़े, वीएफएक्स थोड़ा हाँ सीरियल टाइप के, हेलो आप मतलब हर जगह नहीं, कुछ हाँ, कुछ सीन में। कुछ-कुछ। ओवरऑल इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी लगी हमें मूवी। और बात करते हैं गाने की। ओहो, ओहो, मतलब सिंगर्स आप ले लीजिए, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, नीति सुनिधि मोहन, चौहान, नीति मोहन, नीति मोहन, इन सब ने इस मूवी में गाने गाए हैं, और क्या प्यारे गाने हैं। इरशाद मतलब कामिल ने पूरे lyrics, मतलब सारे लिरिक्स music आई थिंक दिए। सारे गाने उन्होंने लिखे हैं। बट म्यूजिक, और मुझे लगता है कि अभी जो गाना अभी जन्माष्टमी हो चाहे कुछ में, उसमें बहुत बजने वाला है। इवन यहाँ बहुत तक सारे कि गाने, नवरात्रों में भी गरबा के लिए और ये सब के लिए हाँ, बहुत प्यारे प्यारे बहुत गाने ही हैं। सूदिंग गाने हैं, मतलब ऐसे ग्रैंड सेट्स, और हमने संजय लीला भंसाली की मूवीज में हमने हाँ। देखे हैं, जो आप पद्मावत कह लीजिए या रामलीला कह लीजिए, उस टाइप की मूवीज में हमने देखे हैं उनके सेट्स। इसमें वो कलरफुल सेट्स और ये सब कुछ ज्यादा ही अच्छे लेवल पे दिखाए गए हैं। फर्स्ट हाफ थोड़ा म्यूजिकल है ज्यादा, जी। सेकंड हाफ में थोड़ा चीजें, मतलब कुछ कुछ इंसिडेंट्स उनकी लाइफ की दिखाने की कोशिश की गई है कि सत्यभामा के लाइफ का मतलब वो क्यों जुड़ी कृष्ण से, और क्या मेजर रोल था, कहते हैं ना विधि का विधान और वो कहते हैं। 16,000 रानियां हाँ, कहाँ से आई, वो किस बीवियाँ, राक्षस से लड़े थे, हाँ। बीविया, क्यों लड़े थे। थोड़ा राक्षस वाला भी सीजीआई मुझे थोड़ा सा डाउन लगा, कि मतलब उसको थोड़ा ज्यादा ही एनिमेटेड ही बना दिया उन लोगों ने। रियलिस्टिक आपने जब सारा कुछ रखा है, उसको भी कर सकते थे, बट ठीक है, दे जाने दे ओवरऑल सकते हैं। मूवी बहुत अच्छी है। और एक चीज हाँ, ये कि जिनको हिस्ट्री के बारे में हमारे नहीं पता है, जैसे कृष्ण भगवान की बचपन की गाथा सुनाई है, बताई गई है, जैसे कि अगर आपने आदि पुरुष देखा हो तो उसमें स्टार्टिंग में राम जी का कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, वैसे टाइप से इसमें भी बता दिया गया है। बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन सच में अगर किसी को प्रॉपर तरीके से नहीं पता होगी तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं, वो बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, उनको शायद समझ नहीं आएगा, प्लेसमेंट नहीं होगा इस चीज़ में जी। जैसे कि अगर मैं बताऊं वही कि उनकी माँ असली कौन थी, फिर वो किन के पास गए, बलराम जी उनके क्या लगते थे, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा। इसमें जो क्या कहते हैं मेन जो हाँ, सत्यभामा, अच्छा, सत्यभामा जिनकी पुत्री हैं, उनका क्या रिलेशन है कृष्ण भगवान से, उनके बीच में क्यों लड़ाई झगड़ा क्या चल रहा है, वो सब बहुत आपको सारी पहले चीजें की हैं। सब कुछ हिस्ट्री थोड़ा पता होना चाहिए, तब आपको समझ आएगा। अदरवाइज
इट्स अ फैमिली मूवी, पूरी फैमिली के साथ जाके बैठिए, देखिए। बड़ों के 2.5 साथ जाओगे घंटे। तो शायद बड़े आपको हेल्प भी हाँ, कर देंगे एक्सप्लेन करने में, जिनको पता होगा और उनके बारे बच्चों को में। जाके दिखाइए और उन्हें बताइए। ऐसा कोई कुछ नहीं है हाँ इसमें कि लव स्टोरी है तो बच्चे नहीं देख सकते। बहुत ही सिंपल, सोबर, प्यारी कृष्ण जी की लीला कह लीजिए, उनकी हाँ। कहानी है। फर्स्ट हाफ आई थिंक ये पार्ट 1 के नाम से आया है, तो और भी पार्ट आएंगे, हो सकता है आने से महाभारत में उनका क्या रोल था, क्या कैसे था, तो वो सब कुछ बताया जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा हाँ। पार्ट आएगा, क्या आएगा, लेकिन अभी के फिलहाल मेरी तरफ से इस मूवी को 3.5। I'll also give this movie a 3.5। थोड़ा सा जो हम स्टार काटर, वो थोड़ा बहुत जो बताया हमने CGI VFX में प्रॉब्लम थी, जी, वरना ओवरऑल बहुत प्यारी मूवी है, आप देख बहुत सकते हो। एंटरटेनिंग, मतलब हाँ अनएक्सपेक्टेडली देखने गए थे, ट्रेलर अच्छा लगा था, हमने कहा मूवी देखेंगे और मजा आया। सच में। So Till that's it then, from our side. So keep supporting and keep watching. तब तक राधे राधे। राधे राधे।